नमस्कार कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। ये सीधी लाइव तस्वीरें आपको कैथल के जो जैन हॉस्पिटल है डांड रोड पर उसकी दिखाई जा रही हैं। आपको बता दें कि एक खिलाड़ी जो कबड्डी का खिलाड़ी है उसके जो कंधे की जो मांसपेशियां हैं दूसरे खिलाड़ी का गोडा लगने से वो टूट गई थी और जैन हॉस्पिटल के डॉक्टर निशांत जैन ने उसका जो सफल ऑपरेशन है वो किया है। आइए पूरी जानकारी के लिए बातचीत करते हैं खिलाड़ी से और जो डॉक्टर है निशांत जैन जी उनके कि किस तरह से ये चोट लगी और क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरह से इसका जो ऑपरेशन है वो किया है। हाँ जी, नाम आपका भाई साहब? अशोक कुमार भाई। क्या काम करते हो? गेम करा करूँ मैं सर्कल कबड्डी। सर्कल भाई कहाँ से हो? मैं भिवानी से हूँ यार, कैथल रह गया अकेडमी में डेरा गदला रिंकू गुरु जी के पास। अच्छा, तो कैसे लगी थी आपको चोट ये? भैया ग्राउंड प्रैक्टिस करती आने लगी, खेलती आनी गोडा लग गया था एक दूसरा बड़क का। अच्छा, तो क्या टूट गया था मतलब? मसल टूट गई थी भैया, अलग अलग हो गई थी बिल्कुल। जी, तो कैसे हुआ ऑपरेशन आपका ये मतलब? ऑपरेशन भाई और जगह भी दिखाया था, कई जगह हमारा मुरई कराई तो डॉक्टर साहब ने पहले ही बता दी थी ऑपरेशन होगा भाई। जी, फिर 2-3 जगह और दिखा, पटियाला भी दिखा और डॉक्टर ने हाँ भर ली थी पहले तो, फिर वो मना कर गया भाई, जवाब दे गया। जी, फिर दिल्ली भी दिखा के आया भाई, उड़ा भी कौन बात बनी। जी, फिर डॉक्टर साहब ने कराया था। जी। तो इस तरह के जो ऑपरेशन है वो रेयर केस होते हैं। हाँ तो जैसे आपका यहाँ मतलब अब सफल हो गया ऑपरेशन तो हाँ सफल हो गया भाई, जमा सही है। तो कितना टाइम लगेगा, कब हुआ था आपका ऑपरेशन? ऑपरेशन मेरा भाई कल कराया था डॉक्टर साहब ने, जी, 3-4 घंटे लगे थे। जी। हाँ तो यहाँ कैसे पहुँचे, आपको किसने बताया कि जैन हॉस्पिटल में मतलब जैन ये हॉस्पिटल सुविधा अपने गुरु जी हैं रिंकू, तो वो पुराना टाइम तो जाने ना कई दिन तक, है? जी, तो उन्होंने बताया था जी, दो और बड़का के भी आड़े करवाओ भाई, किसी चोट फेट लग जाता आड़े यहाँ सारे मतलब जिन डॉक्टर खिलाड़ियों साहब। को चोट वगैरह हाँ लग जाते हैं हाथ में। लगभग सारे आड़े यहाँ भाई कैथल थे। तो अब क्या दिक्कत आ रही थी जैसे ये चोट लगने से आपको? ये चोट लगने तो भाई इसका जोर कौन लगा करता हाथ का बिल्कुल। जब मतलब इतनी चोट लग रही थी, भयंकर चोट लग रही थी हाँ। आप तो कहाँ गए आप? सबसे पहले कब लगी थी चोट ये भाई 2-2.5 महीने हो गए ना लागे ना, हम्म, तो मैं पहली बार आड़े आया था दिखाने, तो डॉक्टर साहब ने देखती ही बता दी थी अच्छा, भाई ऑपरेशन बनेगा इसका। जी, फिर दोबारा गुरु जी ने एक बार बिना ऑपरेशन देख लिया भाई, बात बन जा तो जी, फिर और जगह दिखाया, 2-3 जगह देसी दासिया का भी दिखाया भाई, कौन बात बनी। जी, फिर बाद में गुरु जी ने लिया ऑपरेशन करावाएंगे। जी। अब जैसे 2-3 महीने बाद आप यहाँ आए तो उस टाइम दर्द था आपका या सिर्फ वजन वजन नहीं उठा बाजू में? ना दर्द तो मीठा मीठा दर्द रहा करता नॉर्मल, फिर जोर नहीं लगा करता बिल्कुल भी भाई। अच्छा, अब जैसे ऑपरेशन होने के बाद अब मूवमेंट कुछ बढ़ी है? नहीं वो मूवमेंट करी ना हुई, डॉक्टर साहब ने कही ना है मूवमेंट की, अच्छा, तो कह रहे हैं 15-20 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो। अच्छा। हाँ। जैसे जैन हॉस्पिटल में मतलब हाँ। कि इतनी फैसिलिटी है और है तो क्या कहना चाहोगे आप? भाई कितने नंबर देते हो इसको? भाई नंबर ठीक दिया, अपना सही ऑपरेशन कर दिया जी, भाई। ये 2 भाई हैं रवि रे वाड़ा भाई, खूब नाव देखभाल करे ना, जी। 24 घंटे आड़े रहो जी, नाव देख। डॉक्टर निशांत ने भी भाई सही करा ऑपरेशन, अपना गारंटी ली है जी। जमा बिल्कुल ओके हो जाए 15-20 दिन में। तब बेहतर महसूस कर रहे हो आप? हाँ जमा ठीक करूँ भाई, ना पहले तो घना काल हो रहा था। तो आइए अब बातचीत करते हैं डॉक्टर निशांत जैन से जिन्होंने जो खिलाड़ी है उसकी जो कंधे की मांसपेशियां टूट गई थी उसका जो सफल ऑपरेशन है वो किया था। तो आइए अब बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से जो ऑपरेशन किया और क्या जो टेक्निक है वो इस ऑपरेशन में अपनाई गई। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, जो खिलाड़ी के इसके चोट लगी थी, कंधे की मांसपेशियां टूट गई थी, तो किस प्रकार का ऑपरेशन था, क्या दिक्कत थी इसको? देखिए, कुश्ती और कबड्डी के जितने भी खिलाड़ी हैं, ये इस तरह का खेल है कि इसके अंदर खेलते समय एक दूसरे के संपर्क में जो व्यक्ति है बहुत ज़्यादा आता है, और उस समय आपस में जो भी गहमा गहमी है, जो भी जोर लग रहा है, उसमें मांसपेशियों का, लिगामेंटों का टूटना आम बात है। लेकिन कुछ लिगामेंट जैसे कि गोड्डे के लिगामेंट है, कंधे के लिगामेंट है, ये आमतौर पर टूटते हैं, चोट लगती है। जी, इस मांसपेशी का टूटना एक बहुत ही कम होने वाली बीमारी है। जी, मरीज़ की ये मांसपेशी जो पट्टे की मांसपेशी है, जो बॉडी बिल्डिंग के अंदर हमें कई बार नज़र आती है, ये टूटना बहुत ही रेयर है, और ऐसा साल में 1 या 2 ही केस आता है। जी, इसलिए हर व्यक्ति को इस सर्जरी के बारे में पता होना या उसका इस सर्जरी को कर पाना या सक्षम होना थोड़ा सा कम देखा गया है। जी, हर जगह पे खिलाड़ी इस तरह की चोट खाते भी नहीं है, और जब भी लगती है खेलते हुए, कभी कोई डायरेक्ट गोडा लग जाए या वज़न उठाते हुए एकदम से वज़न ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, तो ये जो पट्टे की मांसपेशी है, छाती के आगे की मांसपेशी है, ये फट जाती है, और जिस कारण से उसके बाद मरीज़ धक्का देने में, कोई मुक्का मारने में, कोई ज़ोर लगाने में सक्षम नहीं रह पाता जी। है, क्योंकि वो शरीर की बहुत ही ज़रूरी मांसपेशी है। जी। तो इसको जो ये खिलाड़ी है तो किस प्रकार इसको चोट लगी और कौन सी तकनीक आपने अपनाई? आमतौर पर देखा नहीं जाता जो ये रेयर केस जो आप बता रहे हो कि यहाँ जी, जो जी, सब जी। ऑपरेशन होते हैं। ये खिलाड़ी एक कबड्डी का खिलाड़ी है, और 2 खिलाड़ी जब आपस में
टैकलिंग कर रहे थे, तो दूसरे खिलाड़ी अपनी टांग छुड़ाने के प्रयास के अंदर उसके हाथ से जो है इसका गोड्डा फिसला और ये गोड्डा जाके इसके कंधे पे लगा, जिसने कि जो मांसपेशी पहले से ही टाइट हो रखी थी, जिसने गोड्डा पकड़ने के लिए इसको टाइट कर रखा था, उस टाइट मांसपेशी पे जब गोड्डे का प्रहार हुआ तो वो मांसपेशी अपनी जगह से फट गई। इस मांसपेशी का जो नाम है उसे हम पेक्टोरलिस मेजर कहते हैं। ये शरीर की धक्का मारने की, मुक्का मारने की, जोर के पकड़ने की, ये सारी गतिविधि करने की बड़ी मेन मांसपेशी है। और कोई भी खिलाड़ी जो कि किसी भी तरह के पकड़ने जकड़ने वाले खेल में शामिल होता है, उसके लिए इस मांसपेशी का ठीक होना बहुत आवश्यक है। अगर ये मांसपेशी काम नहीं करेगी तो खिलाड़ी कोई भी जोर का काम नहीं कर पाएगा। इस कारण से अब ये मरीज हमारा कोई भी खेल खेलने में सक्षम नहीं था और इसको डॉक्टरी सलाह के लिए आना पड़ा, क्योंकि कुछ दर्द व असक्षमता खेलने में, ये दोनों चीज़ें इसको डॉक्टर के पास लेके आई। इसने हमें आके दिखाया। जब इसने पहली बार हमें दिखाया, हमने तभी जो है इसको ये सलाह दी कि भाई इसका इलाज ऑपरेशन के बिना संभव नहीं है। लेकिन थोड़ा हर व्यक्ति एक बार ज़रूर सोचता है कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन कराने से पहले हम सलाह ले लें। तो उसके हिसाब से इस मरीज़ ने कई जगहों पे जाके कई डॉक्टरों से सलाह ली, कई बातचीत करी। कुछ डॉक्टरों ने पहले हाँ भी करी, दूसरे शहर के डॉक्टरों ने हम कर देंगे, लेकिन बाद में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वो लोग थोड़ा सा हाथ पीछे खींच गए और मरीज़ फिर परेशान होकर वापस हमारे पास ही आया कि डॉक्टर साहब आप प्लीज़ इसका ऑपरेशन करें। और फिर हमने इसका ऑपरेशन करा। ये चोट इंतज़ार करने के समय में करीब 2.5 से 3 महीने पुरानी हो गई थी, जिस कारण ऑपरेशन की जटिलता और बढ़ गई थी। ताज़ी चोट के अंदर ऑपरेशन करना व 1.5, 2, 3, 3.5, 4 महीने पुरानी चोट में ऑपरेशन करना बहुत ही मुश्किल बात थी। तो हमने इसको हर प्रकार की तैयारी से व हर प्रकार की जो भी ऑपरेशन में ज़रूरत पड़ सकती थी वो सब पहले ही हमने तैयारी की। अच्छी बात यह हुई कि हम इसको प्राइमरी तौर पे रिपेयर कर सके, मतलब कि हमने इसमें कोई भी नई रस्सी नहीं डाली। जो इसकी पुरानी रस्सी थी उसको अपनी जगह ले जाके तकनीक से उसी जगह बांध दिया, कुछ खास तरह के धागों से हड्डी में वो धागे डाल के उसको हमने उसी तरह से बांध दिया। और जिस कारण से अब इसका जो ताकत है करीब 100 में से 95 से 98% वापस आ जाएगी। जी, तो जैसे आप बता रहे हो कि इतना महत्वपूर्ण जोड़, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर के लिए भी रिस्क होता है, तो आपके लिए भी रिस्क भी कह सकते हैं, चुनौती भी कह सकते हैं। तो जैसे शुरुआत में आपने देखा, तो किस तरह की चुनौती आपको लग रही थी? देखिए, जितना बड़ा रिस्क, जितनी बड़ी चुनौती, उतना ही जो एक आदमी को एक अंदर से अच्छा लगता है कि हाँ भाई मैंने मरीज़ के लिए कुछ अच्छा काम किया है। ये ऐसा ऑपरेशन है जो हर जगह नहीं हो रहा। एक खुद को शांति मिलती है, खुद को सेटिस्फेक्शन आती है कि हाँ भाई हम ये इतनी बड़ी सर्जरी एक छोटे शहर में, छोटे सेंटर में कर रहे हैं और मरीज़ को फ़ायदा हो रहा है और मरीज़ सेटिस्फाइड है। यही हमारे लिए सब कुछ जो एक सेंस ऑफ सर्जन है उसको बेटर करता है और हमें एक आगे और इस तरह की चुनौतियाँ एक्सेप्ट करने का, उनको अब उन मापदंडों को पूरा करने की एक प्रेरणा देता है। जी डॉक्टर साहब, इस तरह की मतलब कितनी सर्जरियाँ जो आमतौर पर आती हैं और जो ये टेक्निक आपने अपनाई है, तो कहाँ से ट्रेनिंग ली इस तकनीक की? देखिए, मैंने शोल्डर के लिए पहले दिल्ली एम्स से व उसके बाद इटली से ट्रेनिंग ली है। शोल्डर के किसी भी प्रकार की तकलीफ़ है वो सब मैं ऑपरेशन या बिना ऑपरेशन के ठीक कर सकता हूँ। जो ऑपरेशन कराने के लिए मरीज़ को चंडीगढ़ या दिल्ली जाना पड़ता है वो सारे ऑपरेशंस अब हम यही कर सकते हैं। खिलाड़ी और भी चोटें खा के, घुटने के लिगामेंट भी तोड़ के, कंधे के लिगामेंट तोड़ के भी हमारे पास आते हैं। मतलब खिलाड़ियों को आमतौर पर चोटें लगती रहती है जी। तो वो हर प्रकार के ऑपरेशन, महीने में 4 से 5 लिगामेंट के ऑपरेशन हम अपने अस्पताल में कर रहे हैं और काफ़ी संतुष्ट खिलाड़ी जिनको ऑपरेशन कराए हुए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हो चुके हैं, वो हमारे संपर्क में है। अगर कोई भाई चाहता भी है कोई बातचीत करना या किसी प्रकार की जानकारी लेना चाहता है तो वो उन खिलाड़ियों से संपर्क कर सकता है या अस्पताल में भी संपर्क कर सकता है। डॉक्टर साहब, जो ये तकनीक आपने अपनाई, तो कहाँ की तकनीक है ये, कहाँ से आपने सीखा? ये जो तकनीक है ये मैं इटली के सेंटर पे था वहीं की तकनीक मैंने इस्तेमाल की है। वो लोग पुराने से पुराने चोट को भी, जो मांसपेशी फटी हुई है उसको बिना कुछ नया हिस्सा डाले, बिना कोई रस्सी डाले, बिना कोई और मांसपेशी का इस्तेमाल करे, उसी मांसपेशी को अपनी जगह पे वापस लाके अटैच कर सकते हैं। ये इस प्रकार की टेक्निक है। ये कहाँ अपनाई जाती है वैसे? ये ज़्यादा टेक्निक इटली, फ्रांस और यूएसए 3 जगह इस्तेमाल की जाती है कंधों के अंदर। इस ऑपरेशन में आप एक चीज़ समझिए, साल में 1 या 2 बार इस तरह की मांसपेशी फटती है और डॉक्टर इतनी ही बार इसकी सर्जरी करता है। तो ये बहुत ही मान के चलिए कि कम होने वाला ऑपरेशन है। जी,
इस ऑपरेशन जो आपने किया तो कितना टाइम लगा? ये ऑपरेशन करने में हमें करीब करीब 3 घंटे लगे। उसमें से ज़्यादातर टाइम हमारा जो मांसपेशी फट के अंदर की तरफ चली गई थी छाती की तरफ, उसको वापस कंधे तक लाने में सही तरीके से बिना और किसी हिस्से को चोट पहुंचाए वापस मांसपेशी को अपने पास लाने में जो हमें समय था वो ज़्यादा लगा। और उसके बाद एक बार जब वो मांसपेशी हमें तसल्ली हो गई कि हाँ भी मांसपेशी अपनी जगह आ गई है, अब वो अपना पूरा काम कर पाएगी, अपनी जो लेंथ है वो पूरी हो गई है, उसके बाद हमने मांसपेशी को उसी जगह पर अटैच कर दिया जहाँ से वो फटी थी। तो जैसे ये खिलाड़ी बता रहा है कि पहले मैं 2 से 3 किलो वजन भी नहीं उठा पा रहा था, तो अब जो इसका ऑपरेशन हो चुका है तो अब बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा इसका? अब आप देखेंगे जैसे समय निकलेगा और फिजियोथेरेपी ये करेगा तो करीब करीब 8 से 12 हफ्ते में जो खिलाड़ी है ये पूरा वज़न उठा पाएगा, पूरा जो है अच्छे से जो पुशअप्स वगैरह मार पाएगा, पूरे बेंच प्रेस कर पाएगा, हर तरह की वेट की एक्टिविटी सारी कर पाएगा। और कंधे को मुझे उम्मीद है पूरी कि 99% रिकवरी कंधे की हो जाएगी।